हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज ब्लैकबक के Q4 FY26 के नंबर्स डिस्कस करेंगे। सो ब्लैकबक को जिंका लॉजिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो इसके नंबर्स हैं, स्टॉक काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो डिस्कस करते हैं क्या नंबर्स हैं, क्या कंपनी करती है इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। सो ब्लैकबक का मार्केट कैप 9500 करोड़ का है, 10,000 करोड़ की कंपनी है। एंड काफी टाइम से स्टॉक एक रेंज में लोअर बैंड में काम कर रहा है। सो स्ट्रगल कर रहा है। आफ्टर रिजल्ट एक छोटा स्पाइक आया था, बट अभी स्टॉक टेक्निकल वाइज मोमेंटम में नहीं है। सो डिस्कस करते इसको पहले जिंका लॉजिस्टिक्स भी बोलते थे। सो एक सिंपल कंपनी है बहुत। अगर आप एक ट्रक ओनर हो तो आपको पता होगा। इफ नॉट, मैं आपको समझाता हूँ। सो एक ट्रक ओनर की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपको रिचार्ज करना है तो आप एक कंपनी का फास्टैग लगाओगे। देन आपको अगर लोड देखना है कि आज गाड़ी खाली ना जाए, तो आपको कोई ऐप चाहिए होगी। देन आपको अपना व्हीकल ट्रैक करना है, बिकॉज ड्राइवर आपकी कार चलाएगा तो कहाँ पे है, किस टाइम है, फ्यूल चोरी ना हो, ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे। सो अबाउट 10 years अगो जिंका लॉजिस्टिक्स स्टार्ट हुई थी। एंड इन्होंने धीरे धीरे करके जो ट्रक ओनर्स की प्रॉब्लम के अराउंड अपना बिजनेस बिल्ड करा। सो इट्स एन ऐप, प्लेटफॉर्म बिजनेस है। एक ऐप बनाया ट्रक ओनर्स के लिए, जिसके पास 2 से 3 ट्रक है एटलीस्ट, तभी बिजनेस वायबल बनेगा। सो उन लोगों को ये लोग केटर करते हैं। सन क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, उसका टोल मतलब फास्टैग लगाते हैं, व्हीकल को ट्रैक करते हैं। देन फ्यूल पेमेंट्स कब करी, कितना महीने का हिसाब हुआ एंड ऑल। सो अकाउंट्स मेंटेन रखते हैं। देन व्हीकल फाइनेंसिंग, अगर आपको लोन चाहिए तो ये लोग लीड देते हैं, बैंक्स के साथ को लेंडिंग होता है इनका। देन ये लोग आपको लोड कहाँ पे आपको मिल जाएगा, किधर से उठाना है, इट्स एन OLX की तरह एक प्लेटफॉर्म बनाया। देन सुपर लोड्स भी उसी का सब पार्ट है, आई विल एक्सप्लेन यू। देन फ्यूल सेंसर, सो ये सब चीजें दे आर डूइंग। इनके भी 8 लाख प्लस ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं मंथली। आप 45 मिनट्स ऑन एन एवरेज जो ट्रक ओनर है वो यूज करता है। सो ये मोटा मोटा धंधा समझ गए, बहुत सिंपल चीज है। इनके अब दो डिविजन्स में बिजनेस डिवाइडेड है। फर्स्ट इज कोर बिजनेस, देन इज ग्रोथ बिजनेस। सो कोर में क्या आता है, आपका जो टोलिंग वाला व्हीकल ट्रैकिंग, फ्यूल कार्ड्स, देन जीपीएस ट्रैकिंग, फ्यूल सेंसर, ये सारा पुराना बिजनेस है। जो नए हाई ग्रोथ बिजनेस है, जहाँ पे 100% तक की ग्रोथ दिख रही है, दैट इज सुपर लोड्स एंड क्लासिफाइड। सो लेट्स से OLX है। OLX पे आप जाते हो, आपको सामान बेचना है, खरीदना है, आप पोस्ट करते हो, एंड देयर इज अ बायर एंड सेलर। OLX बीच में कमीशन अर्न करता है एड पोस्ट करने के लिए जो चार्जेस लेता है। सिमिलरली ब्लैकबक क्या करता है, अगर आपके पास कुछ सामान है, आपको भिजवाना है, आप इनके प्लेटफॉर्म पे डालो। एंड उधर ट्रक ओनर्स भी हैं, बट ये लोग फीस चार्ज करते हैं, एक नॉमिनल फी होती है। सो ये लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं बायर्स एंड सेलर के लिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज प्लेटफॉर्म के पास बहुत पावर होती है। आज अमेजोन को देखो, अमेजोन सारे लोग सामान बेच रहे हैं, बट उसके पास जो इनसाइट्स है, डेटा है, इट कैन बॉयकॉट और लाइक इट कैन से नो टू एनी कंपनी कि हम आपको अलाउ नहीं कर रहे। प्लेटफॉर्म के पास बहुत पावर होती है। एप्पल का ऐप स्टोर इज अ प्लेटफॉर्म। सो ये सारी प्लेटफॉर्म कंपनीज के पास ऑपरेटिंग लेवरेज होती है। इनके खर्चे उस स्पीड से नहीं बढ़ते जिस स्पीड से बिजनेस बढ़ता है, बट एट अ स्केल। ये मोटा मोटा प्लेटफॉर्म का होता है। देन गूगल का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट चले गए। तो सुपर लोड्स, सो क्लासिफाइड में ये लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सुपर लोड्स में क्या करते हैं, एंड टू एंड मैनेज करते हैं। मतलब आपने लोड डाला, आपको लोड पूरा पहुंचाएंगे, एंड टू एंड ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इट्स अ फर्दर एड ऑन टू द क्लासिफाइड बिजनेस। एंड ये बिजनेस अभी ट्रायल रन, आई वुड से, बहुत छोटे स्केल पे है। वंस इट्स गेट्स अ गुड सक्सेस तो एक बहुत बड़ा चीज होगा। एंड प्लेटफॉर्म बिजनेसेस आर वेरी गुड, मतलब पास में भी देखोगे अच्छा वेल्थ बना है। ज़ोमैटो, स्विगी आर प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस। आज सारे रेस्टोरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ज़ोमैटो, स्विगी। अगर ज़ोमैटो, स्विगी डिसाइड कर ले कि आपके रेस्टोरेंट को हम ऑनबोर्ड नहीं करेंगे, आप सामान बेचोगे कैसे? आपका ग्रोथ ही नहीं आएगा। सो प्लेटफ़ॉर्म हैज़ अ पावर एंड इट कैन कमांड अ प्रीमियम फॉर इट। सो दैट्स द थिंग। तो अभी जो ग्रोथ बिज़नेसेस हैं, दे आर करंटली लॉस मेकिंग। एबिटा लेवल पे अभी मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे पॉजिटिव है, बट एबिटा लेवल पे लॉस मेकिंग है। सो कोर बिज़नेस पैसा जनरेट कर रहा है, बट ग्रोथ बिज़नेस में पैसा कंज़्यूम हो रहा है। दैट्स द करंट सिचुएशन। सो इनके क्या मैट्रिक्स हैं, इनकी पीपीटी में आप देखोगे ट्रैक करने के लिए, एवरेज कितने ट्रक ओनर्स ट्रांजैक्टिंग है। ये नंबर 8 लाख के अराउंड है, 13% से ग्रो कर रहा है ईयर ओवर ईयर। देन कितने लोग जो मंथली आते हैं, उनमें से 2 सर्विसेज से ज़्यादा ले रखा है, दैट इज़ 4 लाख, साढ़े 4 लाख। सो हर कंपनी अपने पीपीटी में बताती है किस मैट्रिक्स के बेसिस पे यू कैन इवैल्यूएट देम। सो ये बेसिक थिंग्स है।
देन अभी एज यू नो कि ये लोग ट्रक ओनर्स के साथ काम करते हैं ना। अभी इंडिया में रॉ मटेरियल जो इनका ऑयल है, ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, काफी जगह ऑयल की शॉर्टेजेस है। सो ऑयल का प्राइस बढ़ता है, दैट मीन्स मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है हर जगह, इन्फ्लेशन आ रहा है। सो ये तो सबसे पहले हिट होने वाली कंपनी है, बिकॉज ट्रक ओनर थोड़ा सा ट्रक का काम कम मिलेगा, बिकॉज जो आगे कंपनीज हैं उनकी भी डिमांड कम होगी, वो भी प्रेशर डालेंगे कि आप कम चार्ज करो, बिकॉज हम भी पास ऑन नहीं कर पा रहे। सो अगर ट्रक ओनर के मार्जिन कम होंगे, सो वो लोग इन पे कम स्पेंड करेंगे। सो इट्स अ साइकिल। सो अभी जो आप मूव देख रहे हो इन द ब्लैक बग, क्योंकि जो ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, इस कंपनी को ज्यादा हिट है इनडायरेक्टली, इसके ट्रक ओनर्स को डायरेक्ट हिट है। देन सेकंड लेवल डेरिवेटिव इज फॉर दिस कंपनी, एंड दे हैव हाइलाइटेड दिस एज वेल कि वेस्ट एशिया जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शॉर्ट टर्म हेडविंड्स प्रोवाइड करेगा। सो मार्केट भी वही देख रही है, एंड स्टॉक में भी वही दिख रहा है हमें। देन इन्होंने अभी क्या करा है, जो अपने सुपरलोड्स बिजनेस है, दैट इज ग्रोथ बिजनेस, उधर ये लोग पैसा बर्न कर रहे हैं, लगा रहे हैं। सो तभी इनके मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हुए, ये एक थोड़ा नेगेटिव है। मार्जिन एक्सपेंशन इसमें अच्छे हो रहे थे, बट अभी नाउ दे आर फोकसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सो खर्चे आज से बढ़ रहे हैं, तो ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन नहीं हो रहा, तो एक दो क्वार्टर अभी ठंडा रह सकता है जब तक ऑयल का प्राइस कंट्रोल में नहीं आता। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ऑयल शॉर्टेजेस है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने बंद कर दिए, बिकॉज सबको ऑयल करंच है। जब सप्लाई अबंडेंट होगी तभी ये सब इंसेंटिव होते हैं। देन इट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी। फर्स्ट ईयर है FY 26 जो फुल फाइनेंशियल ईयर है जब ये प्रॉफिटेबल हुए हैं। सो लॉस टू प्रॉफिट का जर्नी चल रहा है। एंड इस कंपनी के नंबर्स को आप पैट से मत देखो, इसको एडजस्टेड एबिटा, बिकॉज जो जो ईसॉप्स होते हैं, एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन, अगर आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी आपको ईसॉप्स देती है। सो ईसॉप्स इज नॉट अ कैश एक्सपेंस, वो अकाउंट्स की एंट्री में आता है, बट कंपनी की जेब से पैसा नहीं गया, प्रॉफिट कम दिखता है। सो टू स्टडी द लॉस मेकिंग कंपनीज और हाई ग्रोइंग प्रॉफिटेबल ये प्लेटफॉर्म कंपनीज, एडजस्टेड एबिटा इज गुड मैट्रिक्स। एडजस्टेड एबिटा में ईसॉप कॉस्ट को वापस ऐड करते हैं, देन वी स्टडी। सो अभी अभी ईसॉप कॉस्ट इस साल थोड़ा रहेगा, फिर ग्रेजुअली कम होता रहेगा। सो अभी इसके नंबर्स देखने का क्या तरीका है, सम पीपल सी दैट टोटल इनकम नहीं देखना, बिकॉज ये लोग मनी फ्लो में भी इन्वॉल्व है। सो इनका जो सुपर लोड्स का बिजनेस है, उधर ये लोग पैसे भी लेते हैं, सो वो इनकी इनकम में ऐड होता है, बट इनके खर्चे भी हैं। सो नेट रेवेन्यू इनको कितना मिला, दैट्स अ मेन नंबर। सो इनका सेल्स ग्रू करा इस क्वार्टर 31%, फुल फाइनेंशियल ईयर 36%, 35% से कंपनी इज ग्रोइंग। और इनका एडजस्टेड एबिटा पूरे फाइनेंशियल ईयर में 84% से ग्रो करा, बट फॉर दिस क्वार्टर इट ग्रो एट 30%। इट्स नॉट अ गुड नंबर। पहले इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था, बट दिस टाइम इनके टोटल एक्सपेंस 31% से ग्रो करें ईयर ओवर ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 18% से। सो एक्सपेंसेस स्पीड से ग्रो करें। रीजन, क्योंकि ये लोग अपना जो ग्रोथ बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट इनको थोड़ा अभी हिट आ रहा है ऑन द एक्सपेंसेस साइड। सो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। नंबर्स आई वुड से फाइन है, मार्केट स्टॉक को वैसे ट्रेड करा रही थी जिस हिसाब से नंबर आए हैं, तभी कोई मेजर रिएक्शन भी नहीं दिखा। देन इनको क्या था, इफ यू लुक एट द ब्लैक बक, इनका एक वन टाइम बहुत बड़ा प्रॉफिट आ रखा था। सो ट्रेलिंग 12 मंथ्स क्या होता है, लास्ट 12 महीने। तो अब वो नंबर नहीं आ रहा। पहले इनका प्रॉफिट जो पी रेशियो है बहुत कम दिख रहा था, बिकॉज एक वन टाइम बहुत बड़ा प्रॉफिट था, बट अब इनका पी रेशियो ऑन द स्क्रीनर अगर आप देखोगे सही दिख रहा है। इट्स अराउंड 59 का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का इसका पी है। ये नंबर पहले 90 के अराउंड भी चलता था, अभी 59 के अराउंड है। सो आई वुड से 59, एंड कंसिडरिंग अभी ऑपरेटिंग लेवरेज एक दो क्वार्टर और ना मिले, तो 30% का ग्रोथ, 45 का फॉरवर्ड पी, इट्स एवरेज डील। अगर इनका ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है देन इट्स अ गुड डील, बट अभी एक दो क्वार्टर्स को ट्रैक करते हैं, इट्स फाइन। मतलब बहुत सस्ता भी नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है, इट्स फाइन अभी ट्रेड कर रहा है। एंड इसमें डीआईएस का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हुआ है, फिर भी 11% डीआईएस होल्ड करते हैं। So company has a huge potential, and Shadowfax एक कंपनी है, डाटा विल ट्रैक सिमिलर बिजनेस में, न्यू एज है। सो ब्लैकबर्ग कीप एक्सपेरिमेंटिंग, इनका मतलब ग्रोथ पे फोकस रहता है, बट अभी ये लोग खर्चा कर रहे हैं। सो व्हेन दे वुड स्टार्ट गेटिंग द ऑपरेटिंग लेवरेज, तब मजा आएगा। सो कीप ट्रैकिंग। अभी ऑयल का प्राइस जब तक है अप है, एक दो क्वार्टर तक पेन रहता है, बट कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन इज फाइन। बाकी बियॉन्ड दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। थैंक यू।